Hello student, welcome back to Krishna Technical Pathshala. Myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you application of resolution of a vector. This is the very interesting topic. इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ 5 मिनट के अंदर कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था। मैंने सबसे पहले पढ़ाया था आपको बेटा स्केलर प्रोडक्ट। क्या पढ़ाया था? स्केलर प्रोडक्ट की मैंने बात की थी आपसे। किसकी बात की थी? स्केलर प्रोडक्ट, जिसका एक और नाम था, उसका क्या नाम था बेटा? डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम था? डॉट प्रोडक्ट। ये मैंने आपको पढ़ाया था। क्या रिप्रेजेंटेशन किया था मैंने कहा था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टरों का, वो क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और क्या था? कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन। दिस इज द, ये फॉर्मूला हमारे पास में क्या आया था, आपके साथ में डिस्कस किया था। मैंने ये भी कह दिया था कि इस इक्वेशन को ए डॉट बी को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों ही आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि ए और बी आर क्या चीज है हमारे पास में? मैग्नीट्यूड्स है। क्या चीज है हमारे पास में? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इस तरीके का केस ये हमारे पास में हो गया है। तो ये हमारे पास में मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैं बात करता हूं आपसे, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है। मॉड ऑफ ए को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, मॉड ऑफ बी को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। हाउ टू कैलकुलेट द मॉड ऑफ ए? तो सबसे पहले आपके पास में लेट अ वेक्टर, ए वेक्टर है कोई, जिसको ए को क्या कह दिया? ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। ये कोई वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर निकालते हैं तो बेटा ये ध्यान रख देना, ये जो ए एक्स, ए वाई और ए जेड है, इनका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। ए एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई और ए स्क्वायर जेड। तो ये सारा केस मैंने आपको इस तरीके से बताया। ऐसे ही आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी का केस भी आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड केस मैंने आपको बताया था, सेकंड केस था हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट का। किसका था? क्रॉस प्रोडक्ट। और क्या था? इसको कहते थे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये दोनों केस थे। तो क्या केस था हमारे पास में? इसका केस बताया था ए क्रॉस बी। हमारे पास में कोई दो वेक्टर थे, तो ये क्या होता था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास में, और क्या था हमारे पास में? साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैट एंड एन कैप। ये हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन करने का एक फॉर्मूला था। किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी तो आप सेम निकाल सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से एन कैप, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। तो एन कैप क्या चीज है? तो अगर मैं ये भी कह सकता हूं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। ये नोट में याद कर लेना, नोट के अंदर कि आप कहीं रखें। नोट में क्या कहता है? ये कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। क्या रहता है? हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। तो ये सारे की चीज मैंने आपको बता दी। फिर मैंने बताया था कि आपके पास में ए क्रॉस बी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। कि आपके पास में कोई दो वेक्टर थे, आई जे के क्या चीज है? आई जे के आर द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो हमारे पास में ये हो जाएगा ए एक्स, ए वाई, ए जेड। ऐसे बी एक्स, बी वाई, बी जेड। इसको उस दिन बताया आई की वैल्यू निकालेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका जे की वैल्यू निकालेंगे, इसका और इसका ये मल्टीप्लिकेशन, इसकी निकालेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारी चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कराई थी। फिर मैं आपसे बात कर देता हूं, मैं बात करता हूं रिजोल्यूशन ऑफ अ टू वेक्टर। ठीक है, कि हमने रिजोल्यूशन निकाला था दो वेक्टरों का। क्या निकाला था? रिजोल्यूशन ऑफ अ टू वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर क्या पढ़ा था मैंने आपको? ऑफ टू वेक्टर्स। तो मैंने आपको बताया था कि रेजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या थे।
हमारे पास में कोई दो वेक्टर्स थे और उन वेक्टरों में से हमारे पास में कौन कौन से था, मान लीजिए दिस इज द आर वेक्टर, ये आर वेक्टर आर रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स हियर। हमारे पास में क्या क्या हो जाएगा, मैंने मान लीजिए ओरिजिन है और अगर मैं बात कर देता हूँ ये ए और ये क्या चीज है बी और ये सी है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा आर एक्स और ये क्या हो जाएगा आर वाई। ये दो पार्ट्स में रिजॉल्व हो जाएगा, किस में हो जाएगा, दो पार्ट्स में, हैविंग एन स्मॉल एंगल थीटा, ठीक है, किसके एंगल, स्मॉल एंगल थीटा। तो अगर मैं इसकी बात कर देता हूं तो रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो हमारे पास में आर जो रिजॉल्व है वो दो कंपोनेंट्स की फॉर्म में हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया, तो आर एक्स प्लस आर वाई, ठीक है। ये क्या चीज है, ये रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर का सिंबल जरूर लगा लेना नहीं तो स्केलर बन जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ इनके कंपोनेंट्स की, आर एक्स, तो ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या चीज है, वर्टिकल कंपोनेंट। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर मैं आर एक्स की मैं बात कर देता हूं, आर एक्स वेक्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा, आर हमारे पास में रहेगा आर क्या रहेगा कॉस थीटा। ऐसे आर वाई की अगर मैं बात कर देता हूं वो क्या होगा, रिजॉल्व होगा आर साइन थीटा। तो ये सारी चीज याद रख लेना। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, अगर मैं आर की बात कर देता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर हमारे पास में क्या हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई, ये केस रह जाएगा। अगर मैं इसके डायरेक्शन की मैं बात कर देता हूं, डायरेक्शन की अगर मैं बात कर देता हूं, डायरेक्शन मान लेते हैं टेन एल्फा, टेन एल्फा हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर वाई अपॉन में आर एक्स, दिस इज द आर वाई अपॉन में आर एक्स, क्योंकि टेन थीटा कब आएगा, आर अपॉन में आर साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर वाई अपॉन में आर एक्स। तो ये सारी चीज आपने यहाँ तक देखी, इन चीजों को आपको मैंने पढ़ाया था। एक और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना, जिसके बेस पे प्रॉब्लम आपकी आती है, वो चीज है, क्योंकि यही सारी चीजों को एप्लीकेशन में मैं यूज करूंगा, इसलिए मैं आपको दोबारा से इन चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में बता। मैं बात करता हूं आपके पास में कोई दो वेक्टर है, किसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स की, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी inclined at an angle थीटा। तो हमारे पास में अगर कोई एंगल थीटा है तो हमारे पास में रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, तो रिजल्टेंट का मतलब भी हमारे पास में क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ही हो जाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर की अगर मैं बात कर देता हूं तो रिजल्टेंट को देखिए, पहले रिजल्टेंट लिखता हूं तब मैग्नीट्यूड लिखता हूं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आर वेक्टर तो रहेगा हमारे पास में, दो वेक्टर है ना ए और बी, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो इस फॉर्मूले को लिख लेना 2ab, ठीक है। अगर इसको नहीं लिख सकते हो तो ऐसे लिख देना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, अब ये ए डॉट बी क्या चीज है, स्केलर प्रोडक्ट, कैसे खूटता है, मैं लिख देता हूं ए बी कॉस थीटा, इस तरीके से खुलता बेटा। तो 2 बाहर है, मैं क्या कह दूंगा ए बी क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो इसकी मैं बात करता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये याद रख लेना। इस इक्वेशन से हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दोनों में फर्क है, मैं फिर कह देता हूं दोनों में फर्क है। ए डॉट बी इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट, जैसे ए बी
दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये केस है, इसके ऊपर मैं आपको दो एक प्रॉब्लम कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या करा देता हूं, एप्लीकेशन करा देता हूं, एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो एप्लीकेशन में पहली जो एप्लीकेशन है वो है आपके पास में लॉन रोलर की। किसकी चीज है, कोई हमारे पास में क्या चीज है, एक लॉन रोलर है। तो उसको देखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, अगर मैं बात कर देता हूं कि किसी भी लॉन रोलर के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो दो तरीके के फोर्स लगेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इट मींस द फोर्स आर रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो इस केस में हमें यह देखना है कि जब हम उस लॉन रोलर को अपनी ओर खींचेंगे, मीन्स पुल करेंगे, पुल करने में कितना ज्यादा फोर्स लगता है, और फिर की बात करेंगे हम पुश करने में क्या फोर्स लगता है, उन दोनों के बीच के क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो अब आप बताइए कि अगर आपको कोई भी बॉडी को खींचना पड़े, आप उसको खींच कर ले जाओगे, तब ज्यादा फोर्स अप्लाई करना है, या किसी भी बॉडी को आपको पुश करना है, दबाना है, तब ज्यादा आपको फोर्स करना है, ये आप देखना। दिस इज द फिजिक्स। फिजिक्स को समझने की कोशिश करें कि हमारे एप्लीकेशन की मैं बात करता हूं, लॉन रोलर की मैं बात कर रहा हूं, इसमें भी हमारे पास में दो केस हैं। पहले केस की मैं बात करता हूं, पुल अ लॉन रोलर। तो देखते हैं कि इसमें हमें कितना फोर्स लगाना पड़ता है। तो देखिए कि कोई भी हमारे पास में एक लॉन रोलर है, इस तरीके से रहेगा, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द व्हील। ये हमारे पास में क्या रहेगा, सेंटर पॉइंट रहेगा। तो हम पुल की बात कर रहे हैं, तो हम इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, एफ फोर्स के साथ में क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। एक फोर्स तो रह गए, यहां पर हमारे दो फोर्स लगेंगे। एक तो क्या लगेगा हमारे पास में, फोर्स ऑफ द पुल जो खींचने वाला है, एक क्या लगेगा भाई, इस रोलर का कुछ वेट तो होगा, तो वेट W हमारे पास में इस डायरेक्शन में लगेगा। W बराबर क्या है, mg, इसको कहते हैं वेट। क्या कहते हैं, वेट। तो ये हमारे पास में रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बेटा कि अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखता हूं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हमारे पास में कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये क्या रहेगा हमारे पास में, थीटा है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है, एफ कॉस थीटा। क्या रहेगा, एफ कॉस थीटा रहेगा। इसी के साथ में अगर मैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट की मैं बात करता हूं, क्या करता हूं मैं, इसके वर्टिकल कंपोनेंट की मैं बात करता हूं, ये क्या रहेगा, एफ साइन थीटा। ध्यान दें, दिस फोर्स एफ कॉस थीटा इज बैलेंस, किसको, W को बैलेंस करता है। तो ये रोलर का केस है, जब आप इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हो, पुल का मतलब इधर ले जा रहे हो, इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ आप लेके जा रहे हो। तो आपने सीधा सीधा कह दिया कि let us pull a lone roller with a force F फोर्स के साथ में इसको क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, मेकिंग एन एंगल थीटा। क्या करता है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये केस मैंने आपको बता दिया कि भाई देखिए सीधे सीधे इस पर आपने एक फोर्स लगाया, थीटा इज मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एफ कॉस थीटा, और एफ साइन थीटा इज द वर्टिकल डायरेक्शन, एंड W इज द वेट। क्या कह दिया, वेट। तो ये केस मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिया। लेट अस पुल अ लॉन रोलर विद अ फोर्स एफ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मैंने बात कर दिया है। इन दिस केस two forces are acting on the lone roller.
तो कौन कौन से फोर्स हैं? पहले केस की मैं बात करता हूं, दिस इज द वेट। क्या चीज है हमारे पास में? वेट ऑफ द लॉन रोलर। तो वेट क्या था हमारे पास में? W बराबर mg, वेयर m इज द मास ऑफ द रोलर एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये केस याद रखना है। सेकंड जो हमारे पास में फोर्स है वो क्या चीज है? फोर्स ऑफ द क्या चीज है? पुल, जो हम इसको खींच रहे हैं। तो दूसरा फोर्स हमारे पास में क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ द पुल, ये F क्या हो जाएगा? F, सच दैट हमारे पास में क्या चीज है? F एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये दो फोर्स लगते हैं, ध्यान देना। दिस इज द दिस एंड दिस इज द दिस। ये दो फोर्स हमारे पास में क्या लगेंगे? इस केस में लग जाएंगे। अब मैं बात करता हूं रिजॉल्व फोर्स। किसकी मैं बात करता हूं? रिजॉल्व फोर्स क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे रिजॉल्व की। किसकी मैं बात करता हूं? रिजॉल्व की मैं बात करता हूं। रिजॉल्व फोर्स F into two components। किसकी मैं बात करता हूं? into two components। तो पहला जो हमारे पास में केस आएगा, पहला केस क्या है? F cos theta। F cos theta, this is the F cos theta is the horizontal component। क्या चीज है हमारे पास में? F cos theta। F cos theta is the horizontal component, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, शॉर्ट में लिख दिया है इसको मैंने, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स F। कौन से वाला फोर्स है? F cos theta is the horizontal component of the force F। अब मैं आपसे बात करता हूं कि F cos theta, ये जो फोर्स है हमारे पास में है, द फोर्स ऑफ दिस कंपोनेंट एनेबल टू क्या करता है? पुल ऑफ द रोलर। ये किसको क्या करता है? ये पुल करता है किसको? रोलर को। किस डायरेक्शन में? वर्टिकली डायरेक्शन में। तो ये सारी चीज मैं आपको नहीं लिख रहा, क्योंकि F cos theta क्या चीज है हमारे पास में? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स है, जो कि क्या करता है? पुल करता है किसको? रोलर को। तो सेकंड केस की मैं बात करता हूं। सेकंड क्या चीज है? F sin थीटा। तो ये भी हमारे पास में इज द वर्टिकल कंपोनेंट, शॉर्ट में लिख दिया कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? F। तो ये क्या चीज है? ये हमारे पास में वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब मैं इस बात की मैं बात करता हूं, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या चीज है? बैलेंस है विद द वेट W। या मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास में this component, this is the F cos theta is the vertical component of the force F is just opposite to the direction of weight of the roller। ये किसके लगेगा? जो weight of the roller है उसके just opposite direction में क्या लगेगा हमारे पास में? ये force लगेगा। तो अगर मैं बात करता हूं आपसे नेट वेट की बात करता हूं, नेट वेट ऑफ द रोलर, रोलर का जो नेट वेट है वो क्या हो जाएगा भाई? W माइनस के हमारे पास में क्या हो जाएगा? F sin थीटा। दिस इज द दिस माइनस दिस, आगे सुन, दिस माइनस दिस, इट मीन्स वेट माइनस के क्या चीज है? वर्टिकल कंपोनेंट, द फोर्स ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट। तो आपने हमारे पास में वेट इज द mg माइनस F sin थीटा। ये सारी चीज आपको पता होगी। वेयर मास m इज द मास ऑफ द रोलर एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारे पास में g की वैल्यू रहेगी। तो ये पहला केस आ जाता है पुल
पुल अ लॉन रोलर, जब आप खींचोगे तो भैया इतना वेट हमारे पास में रहेगा। इसका मतलब कुछ वेट में से ये कंपोनेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, डिफरेंस जहां दिख गया कम हो रहा है। और अगर मैं सेकंड केस की अगर मैं बात कर देता हूं, सेकंड केस में हमारे पास में क्या रहेगा, ये सारी चीज देखिए, डायग्राम ये रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। केवल आपको क्या हमें डायरेक्शन देनी है, ये सारी चीज करना। मैं पुल की जगह पर क्या कर देता हूं, पुश कर देता हूं। क्या कर देता हूं, पुश। सेकंड है पुश। और इस डायरेक्शन की अगर मैं बात कर देता हूं, हमारे पास में ये वेट है, ये हमारे पास में कंपोनेंट फोर्स लग रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना, ये फोर्स जब लग रहा है तो हमारे पास में है भाई, देखिए ये थीटा रहेगा और ये साइन थीटा रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन फोर्स क्या लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है। पुल में क्या लग रहा था, आउटवर्ड लग रहा था, बाहर की तरफ लग रहा था। किसकी तरफ लग रहा था, बाहर की तरफ लग रहा है। और ये केस किसकी तरफ लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप देखिए, मैं इसको इस तरीके से मिला देता हूँ। ये भाई ये बाहर हो गया ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये हमने इस तरीके से यहां से लाइन खींच दी है। तो जब ये फोर्स इनवर्ड आएगा तो यहां से फोर्स इस तरीके से तो आएगा, दिस इज द एफ फोर्स। ये भी तो एफ ही है, ऐसे लग रहा है। और ये भी क्या चीज है हमारे पास में, ये भी थीटा है। तो ये सारी चीज याद रखना। और ये हमारे पास में क्या रहेगा, दिस इज द दिस डायरेक्शन। अब आपको क्या काम है, ये जो फोर्स है, क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड था, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं। पुश, किसी पे धक्का देना, ऐसे खींच नहीं रहा, उसको क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, दाब दे रहा हूं, उस पर एक प्रेशर लगा रहा हूं। तो प्रेशर लगा रहा हूं तो जो फोर्स रहेगा हमारे पास में, वर्टिकल जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, एफ साइन थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ द रोलर। तो इसी केस में हमारे पास में लग जाएगा। तो ये यहां तक अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे आप पूछ सकते हैं, कि अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो कि नहीं हमें ये डाउट है तो हम ये पूछना चाहते हैं, तो सिंपल है, अगर किसी को कोई डाउट हो यहां तक पूछिए डायग्राम में। ठीक है, तो चलिए मैं इसके करा देता हूं। तो हमने क्या मान लिया, वही है, लेट अस कंसीडर पुश अ लॉन रोलर with a force F making an angle theta with the horizontal डायरेक्शन। तो ये तो बिल्कुल सेम है, हमें कुछ नहीं करना, केवल डिफरेंस देखना है। तो टू फोर्स आर एक्टिंग हियर, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द लॉन रोलर। तो पहला फोर्स क्या लग रहा है भाई, पहला फोर्स आपका वही लग रहा है, हमारे पास में क्या है, वेट। क्या चीज है, वेट ऑफ द लॉन रोलर। तो वेट क्या है, W इज इक्वल टू mg वेट है। ठीक है, क्या आ जाएगा, वेट। सेकंड क्या चीज है हमारे पास में, फोर्स ऑफ द पुश। क्या चीज है, फोर्स ऑफ द पुश। तो फोर्स ऑफ द पुश क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ द पुश, दिस फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो फोर्स ऑफ द पुश हमारे पास में क्या लगेगा, अगर इस तरीके से, तो रिजोल्व रहेगा, ये केस रहेगा। और लेकिन ये रहेगा हमारे पास में है एट एन एंगल थीटा विद द
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये दो फोर्स लगते हैं बेटा, ध्यान दें। एक वेट लगता है, वेट ऑफ द रोलर इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और ये रहेगा फोर्स ऑफ द पुश एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, या ये कह दीजिए ये डायरेक्शन, या कह दीजिए ये डायरेक्शन। तो ये दो फोर्स लगते हैं। नाउ द फोर्स आर रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। नाउ द forces are resolved into two components। तो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आपको पता है कि हमारे पास में दो कंपोनेंट्स हैं, और वो दो कंपोनेंट्स हमारे पास में बताइए कौन कौन से, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ये हमारे पास में दो कंपोनेंट्स हैं। तो पहला जो हमारे पास में फोर्स आएगा, फर्स्ट केस है इसका, ए वाला पार्ट एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। पहला क्या रहेगा हमारे पास में, एफ कॉस थीटा इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ। तो ये क्या चीज है, एफ कॉस थीटा इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ कह दिया। एफ का क्या चीज है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एंड दिस कंपोनेंट इज अनेबल टू मूव द लॉन रोलर विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ ये क्या करेगा, इसको मूव करेगा। दूसरा है हमारे पास में एफ साइन थीटा इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ। ये क्या चीज है, एफ। अब ये फोर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये समझने वाली की है। अगर मैं बात कर रहा था पुल के केस में, तो पुल के केस में ये कह रहा था एफ इज द साइन थीटा इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एफ, एंड दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ इज द अपोजिट डायरेक्शन टू द वेट ऑफ द लॉन रोलर। बट इन दिस केस पुश अ लॉन रोलर, F sin theta is in the direction of weight of the lone roller। तो ये किसके डायरेक्शन में रहेगा, इसकी सेम डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, किसके रहेगा, सेम डायरेक्शन के केस में अगर ये रहेगा, तो इस केस में अगर मैं बात करता हूं, नाउ द वेट की मैं बात कर रहा हूं, कौन सी वाला वेट है, नेट वेट। नाउ नेट वेट ऑफ द रोलर, तो क्या रहेगा हमारे पास में भाई, वेट हमारे पास में क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा W प्लस एफ साइन थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, W की वैल्यू क्या चीज है, mg प्लस एफ साइन थीटा। तो भैया इतना वेट हो जाएगा। इसका मतलब उस समय क्या हो रहा था, पहले केस में मैं बात कर रहा था, पहला केस था mg माइनस एफ साइन थीटा, और इस केस में क्या था, mg प्लस एफ साइन थीटा। इसका मतलब दिस इज द हैवियर वेट एज कंपेयर टू द पुल। ठीक है, तो इसका मतलब ये केस में ये कहा जा सकता है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, इट इज इजियर टू पुल और पुश ऑफ अ लॉन रोलर, गिव द रीजन। तो आपको ये रीजन देना पड़ेगा कि कौन सा, भाई इसमें वेट ऐड हो गया, इसलिए क्या हो गया, हैवियर हो गया, इसीलिए इसको धक्का देना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू खींचने वाले की अपेक्षा। तो आप जब भी किसी भी बॉडी को आप खींचोगे तो उसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ये याद रख लेना। और जब आप किसी को दबाओगे या पुश करोगे तो उसमें क्या लगेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये केस आपका हुआ। तो इसी के साथ में पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स होता है। तो नेक्स्ट में हम आपको पढ़ेंगे इसके एक और एप्लीकेशन, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके कुछ प्रॉब्लम करा देता हूँ। एक आध प्रॉब्लम है जो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर से। तो देखिए ये सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर वो थोड़े से इजी भी आएंगे और थोड़े से डिफिकल्ट भी आएंगे। ये सारी चीज आपको देखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 1 है, एट व्हाट एंगल
at what angle do the forces P plus Q and P minus Q at so that the resultant is क्या है हमारे पास में अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमें एंगल बताना है थीटा। क्या बताना है? एंगल थीटा बताना है। तो इसका एक सिंपल ही सोल्यूशन है। देखिए रिजल्टेंट फोर्स है, आपने मान लिया लेट, आप इसका सोल्यूशन देखिए, आपने क्या किया लेट F1 हमारे पास में क्या चीज है? F1 हमारे पास में है P प्लस क्यू। क्या चीज है हमारे पास में? P प्लस क्यू। नहीं दिख रहा? तो पहला है हमारे पास में F1 फोर्स हो जाएगा हमारे पास में P प्लस क्यू, और F2 हमारे पास में हो जाएगा कितना? P माइनस क्यू। ये दो फोर्स है, और रिजल्टेंट इनका जो F फोर्स है वो क्या रहेगा हमारे पास में? अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और थीटा हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना। ये केस है। तो रिजल्टेंट का मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि हमारे पास में रिजल्टेंट अगर R है, क्या चीज है? R अगर मैं बात करता हूँ रिजल्टेंट फोर्स की, तो हमारे पास में जो फोर्स रहता था वो हमारे पास में क्या रहता था? हमारे पास में रिजल्टेंट जो फोर्स रहता था वो रहता था R की जो थी, और R हमारे पास में क्या था? दो वेक्टरों की फॉर्म में था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैंने इस तरीके से आपको कुछ लिखवाया था, लेकिन इसी को हम किसकी फॉर्म में ले लेते हैं? हम ले लेते हैं इसको f की फॉर्म में। तो f वेक्टर हमारे पास में क्या हो जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 डॉट f2 क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो ये सारी चीज हमारे पास में अवेलेबल है। तो इस केस में आपने देखा f हमारे पास में क्या चीज है? ये है रूट, क्या चीज है? 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू f1 स्क्वायर। f1 की वैल्यू क्या चीज है? p प्लस क्यू का स्क्वायर। ओके, इसका मतलब है p माइनस क्यू का स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 2p प्लस क्यू, और क्या आ जाएगा? p माइनस क्यू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर आपको क्या मिल जाता है? यहाँ से रूट हट जाएगा, 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ से भी रूट हट गया। इसको मैं खोल देता हूँ आपके साथ में, तो बाद में खोलते हैं। p प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 2, इसको लिख देता हूँ a प्लस बी a माइनस बी। इसका मतलब क्या आ जाएगा ब्रैकेट में? p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आएगी? ये हमारे पास में आ जाएगा 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये आपने देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने खोल दिया, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ऐसे माइनस का खोल दिया, p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2pq, प्लस हमारे पास में क्या था? 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। दिस इज द पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आएगा 3p स्क्वायर माइ प्लस क्यू स्क्वायर, दिस इज द p एंड p, 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। मैंने इसको रहने दिया, इधर ले आया, 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू, बाकी सबको ले गया इधर, 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। तो ये सारा केस हो गया। अब आपने देखिया 2
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 3p में से 2p गई तो p स्क्वायर और यहाँ हो गया आ गया क्यू स्क्वायर। तो आपने यहाँ से कॉस थीटा निकाल लिया। कॉस थीटा की वैल्यू होती है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाता, क्या आ जाता है 1/2 और ये किसकी वैल्यू है, ये कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास में। और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है 60 डिग्री। दिस इज द टाइम। इस तरीके से सवाल होंगे ज़्यादातर, आप इनको करना, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी डाउट हो आप हमें पूछ सकते हैं बेझिझक हो करके। थोड़ा सा गांव में रहते इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, इसको हम जल्दी से ना इसको सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। ओके, थैंक्स कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।